Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, this is the summary of types of software. Software is a set of instructions that performs a specific task. After that, it is divided into two parts: system software, application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर की जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इन सब पे कंट्रोल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज लैंग्वेज प्रोसेसर, थर्ड इज सिस्टम यूटिलिटीज। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। Linux, Unix, Windows are the examples of operating system. Next, language processor. It is related to language that convert from one language to another. It is further divided into three parts: compiler, assembler, interpreter. Next is system utilities. Data backup, disk defragmentations are the types of system utilities. Next is application software. It is divided into three parts: general purpose software, special purpose software, and custom softwares. So students, these are the types of software. So students, third chapter is computer software. Students, देखिए एक कंप्यूटर अगर आपने परचेज किया उसके अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सब क्या है, हार्डवेयर। तो आपने क्या किया, ये हार्डवेयर को लाके अपने घर पे सिस्टम रख दिया, बट अगर आपने इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो ये आपका हार्डवेयर इट इज़ नॉट ऑफ यूज़, किसी भी काम का नहीं है। बिकॉज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो अकेला हार्डवेयर से भी आपका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Today we will discuss about software. What is software? Software are the set of instructions or computer programs that guide the computer hardware to perform different types of tasks. तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट या कंप्यूटर प्रोग्राम्स का सेट। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को गाइड करते हैं कि आपको कौन सा काम कैसे परफॉर्म करना है। क्लियर? वी कैन से सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर की लाइफ लाइन। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर ब्रेन ना हो तो ह्यूमन बॉडी कोई काम की नहीं है। सेम दिस वे अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर भी इट इज़ नॉट ऑफ यूज। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, procedures and documentation that perform different tasks on a computer system. तो ये collection of, we can say software is a set of programs that performs different tasks on a computer system. So students, next topic is types of software. Types of software में क्या, there are two types of software. यहाँ हमारे पास टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर includes all those programs or software that are used by the computer to manage its internal working and to assist with the running of user programs. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का ओवरऑल मैनेज करते हैं, ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं सभी को कंट्रोल कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर की वर्किंग पे। तो इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड सिस्टम यूटिलिटीज।
तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। होता क्या है, देखो ये कोई भी यूज़र है, कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, और ये क्या है? हार्डवेयर। मान लिया आपका कंप्यूटर सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इन दोनों के बीच में लिंक बनाता है। क्लियर? तो देखो, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो पहले क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। क्लियर? आफ्टर दैट आपके जो सॉफ्टवेयर्स है वो पर्टिकुलर काम करते हैं। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ओवरऑल वर्किंग जितने भी है वो सब कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विंडोज 10, various versions of Linux, Mac OS X. These are the examples of operating system. Clear students? It acts as an interface between user and hardware. Next is language processors. Students, जैसे हमारे नॉर्मली लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश, तो कंप्यूटर की भी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड लो लेवल लैंग्वेज एंड एक मिडल लेवल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज मशीन और बाइनरी लैंग्वेज। जो 0 और 1 के कोड में होती है उसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इसमें नॉर्मली जो आपकी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, जो यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। देखिए, मशीन लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती क्योंकि 0101, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है हमें जल्दी से समझ आती है बट कंप्यूटर को नहीं आती। तो इसके लिए हमें क्या नीड पड़ी? लैंग्वेज प्रोसेसर की, जो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर दे, ताकि यूज़र को भी प्रॉब्लम ना हो और मशीन को भी प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट्स, ये होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। तो देखिए, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको सोर्स कोड बोला जाता है। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स कोड, उस कोड को सोर्स कोड बोला जाता है। फिर जो मशीन लैंग्वेज होती है 0101, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड, क्योंकि जो हमारी मशीन है वो ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करती है, मशीन लेवल को अंडरस्टैंड करती है। तो देखिए, लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज फॉर्म में। क्लियर? ये 3 टाइप्स के होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। सो स्टूडेंट्स, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज़ अ लैंग्वेज प्रोसेसर, जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस क्या है? ये कंपाइलर्स होते हैं। ये पहले क्या करते हैं? जो भी प्रोग्राम आप राइट करते हो उसको कंपाइल किया जाता है। अगर कोई एरर है तो वो वहीं पे नोट कर ली जाती है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, जो लो लेवल में होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो बीच में क्या है? कंपाइलर लगा होता है जो हाई लेवल प्रोग्राम्स को लो लेवल में चेंज करता है। क्लियर? कोई एरर होती है तो वो सोर्स प्रोग्राम में कंपाइलर क्या करता है? एक जनरेट कर देता है कि इस लाइन में एरर है। आपको कंपाइल होने से पहले उस एरर को फाइंड आउट करके वहाँ से उसको रिमूव करना होता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू लो लेवल। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर्स। देखिए, इंटरप्रेटर भी क्या है? इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये भी क्या करता है? कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को
लो लेवल लैंग्वेज में। बट ये जो कन्वर्ट करता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर सेकेंड लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर थर्ड लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर फोर्थ। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। क्लियर। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या हुआ कि ये एक एक वन बाय वन करेगा तो इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है। तो और सेकेंड इसकी क्या प्रॉब्लम है, हर टाइम जब भी प्रोग्राम रन होगा तो सोर्स कोड को पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हमें इंटरप्रेटर परमानेंटली चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज असेंबलर। स्टूडेंट्स, एक असेंबली लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होता है कि सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं निमोनिक कोड्स। वो होती है असेंबली लैंग्वेज। तो जब असेंबली लैंग्वेज आई थी तो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड हुई जिसे हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर भी क्या एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में। क्लियर। जो असेंबलर है ये लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है और कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइस ड्राइवर्स। स्टूडेंट्स, डिवाइस जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दीज आर द डिवाइसेस। ड्राइवर्स क्या होती हैं, ये सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो डिवाइस तो हार्डवेयर है लेकिन डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। आप जितने भी डिवाइस को अटैच करते हो कंप्यूटर सिस्टम से, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, तो देखिए इनके ड्राइवर्स को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप इनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है वो देखता है कि आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को और फिर उसका कंट्रोल इनेबल करता है कैसे ये यूज़ होगा। सो अ डिवाइस ड्राइवर is a software program that allows your operating system to operate or control particular type of device that is attached to the computer। आपने कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस को अटैच किया, उसका ऑपरेट और कंट्रोल ये कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर। क्लियर। आपने जैसे प्रिंटर को अटैच किया तो प्रिंटर का भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए डिवाइस ड्राइवर, ताकि वो उसका ओवरऑल कंट्रोल करें। ओके। नेक्स्ट इज सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज दैट आर ऑल्सो नोन एज सर्विस रूटीन्स और यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स। स्टूडेंट्स, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपकी कहाँ हेल्प करते हैं, मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितना भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये काफ़ी सारे ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हैं। जैसे स्कैनिंग कर रहे हो आप या वायरस क्लीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप बैकअप ले रहे हो डाटा का या रिकवरिंग, कोई भी फाइल आपकी लॉस होगी तो आप उसको रिकवर कर रहे हो। इम्प्रूविंग द सिस्टम परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है बाय डीफ्रेगमेंटिंग द हार्ड डिस्क। आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। क्लियर। क्लीनिंग द डिस्क हो गया, मॉनिटरिंग द हार्डवेयर। तो ये क्या है, ये सब काम करना, इनके लिए स्पेशल एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। जैसे डाटा बैकअप एंड रिकवरी यूटिलिटी जो बैकअप और रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर जो डीफ्रेगमेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे, डिस्क चेकर्स, डिस्क क्लीनर्स, डिस्क पार्टीशंस, एंटीवायरस, डाटा कंप्रेशन यूटिलिटीज़, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन टूल्स एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओवरऑल मैनेज और कंट्रोल करते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज application software that we will discuss in next lecture. Thank you class.